पिछले क्लास में फंक्शन पढ़ लिए थे। उसके बाद एक टॉपिक था जिसका नाम था मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट जो होता है, नेफ्रॉन के अंदर जो फिल्ट्रेट क्षमता है उसका कंसंट्रेशन बताया था कि 4 गुना कंसंट्रेशन बढ़ जाता है हमारे यूरिन का इन कंपेरिजन टू हमारे ब्लड या प्लाज्मा। तो पिछले क्लास में हमने काउंटर करंट मैकेनिज्म को बताया था कि काउंटर करंट मैकेनिज्म जो होता है उसी के द्वारा जो कंसंट्रेशन है वो यूरिन का बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पर आप लोग को पिछले क्लास में भी बताए थे कि 300 से लेकर के 1200 तक वह कंसंट्रेशन हो जाता है। इसके पहले एक फिगर बनाया था, है ना। ये फिगर आपने देखा था कि यहाँ 300 होता है, उसके बाद 600, 900 से 1200 चला जाता है। तो इस मैकेनिज्म में क्या होता है कि चाहे वो लूप ऑफ हेनले हो चाहे वासा रेक्टा हो, दोनों में काउंटर करंट बहता है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है फ्लूइड, है ना। इसमें आप देख रहे हो डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, करंट उल्टा बह रहा है, और वासा रेक्टा में डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, है ना। तो मेनली जो कंसंट्रेशन का काम होता है वह NaCl के द्वारा और फिर थोड़ा सा यूरिया के द्वारा इस कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर आपको बताया था कि असेंडिंग लिम्ब जो होता है लूप ऑफ हेनले का NaCl निकालता है, वो NaCl, है ना, डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है वह ले लेता है, उसके बाद फिर इसको यहाँ पर वापस कर दिया जाता है ना। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है उसको लिखवाना था, इसी में स्टार्ट कर देते हैं। काउंटर करंट मैकेनिज्म, तो इसको लिखना है काउंटर करंट। पिछले क्लास में इसको बताए थे काउंटर करंट, है ना, मैकेनिज्म। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म में क्या है, काउंटर मतलब क्या होता है भाई, अपोजिट, और करंट मतलब होता है फ्लो ऑफ ब्लड या फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट हो जाएगा, मतलब फ्लो हो गया। फ्लो मतलब लिक्विड का बहना, है ना। तो काउंटर करंट जो है वह कौन बनाता है, वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले। तो यहाँ पर लिखेंगे काउंटर करंट मेड बाय वासा रेक्टा एंड लूप ऑफ हेनले, ठीक है। इसमें क्या होता है, काउंटर करंट के द्वारा क्या होता है, यूरिन जो होता है वह कंसंट्रेट होता है ना। यूरिन या फिल्ट्रेट बिकम्स कंसंट्रेट। कितना टाइम होता है ये पूछा जाता है, कितना गुना हो जाता है, 4 टाइम। बिकम्स कंसंट्रेट, है ना, बाय काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये छूट गया था, थोड़ा सा इसको लिखवाना था, है ना, काउंटर करंट मैकेनिज्म। दूसरी बात, जो कंसंट्रेशन जो होता है वह 400 300 से लेकर के 1200 हो जाता है, 4 गुना ज़्यादा हो जाता है ना। तो 4 गुना ज़्यादा हो जाता है, तो ये जो करंट, इसको लिखते हैं हम लोग, है ना, कंसंट्रेशन, इसको शॉर्ट में कंसंट्रेशन लिखते हैं। इसे कंसंट्रेशन इंक्रीज 300 मिली ऑस्मो पर लीटर, है ना, पर लीटर टू 1200 मिली ऑस्मो पर लीटर, मतलब 1 लीटर में जितना मिली ऑस्मो है ना। ऑस्मो मतलब होता है एक तरह से सॉल्यूट, तो 1 लीटर में कितना सॉल्यूट है ना। तो कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, इतना इंक्रीज होता है ना, फ्रॉम कॉर्टेक्स टू मेडुला, है ना, मेडुलरी इंटरस्टिशियम। तो कॉर्टेक्स से मेडुलरी इंटरस्टिशियम इतना कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। और यह जो इंक्रीजमेंट है
या किसके द्वारा होता है, NaCl के द्वारा और यूरिया के द्वारा, है ना। दिस इज ड्यू टू NaCl एंड यूरिया, NaCl और यूरिया के द्वारा या, है ना, कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। यहाँ पर भी आप लोग देख रहे हो कि NaCl के कारण ही मतलब कि मेडुलरी इंटरस्टिशियम का 300 से 1200 तक हो जाता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि लूप ऑफ हेले का असेंडिंग लिम्ब NaCl को क्या करता है, या वासा रेक्टा के में डाल देता है ना। वासा रेक्टा फिर से इसको क्या करता है, मेडुला में डाल देता है। जैसे देखो NaCl यहाँ से यहाँ गया, फिर डिसेंडिंग लिम्ब ने लिया, फिर असेंडिंग लिम्ब क्या करता है, NaCl मेडुला के अंदर डाल देता है, जिसके कारण कंसंट्रेशन उसका बढ़ जाता है ना। तो ये बात आपके एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है। क्या लिखेंगे, असेंडिंग लिम्ब ऑफ, है ना, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, है ना, ट्रांसपोर्ट NaCl टू डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा एंड असेंडिंग लिम्ब ट्रांसफर इसको क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, है ना। इस यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से फिर बाहर निकल गया, जिसके कारण कंसंट्रेशन जो होता है, यहाँ पर ज़्यादा NaCl निकलेगा तो 1200 रहेगा, धीरे धीरे NaCl कम निकलेगा तो क्या होगा, ये कम होता जाएगा कंसंट्रेशन। सॉल्ट आप लोग देख रहे हो, सॉल्ट आ रहा है तो इस चीज को भी लिखेंगे है ना। NaCl absorb at ascending limb of Henle loop and transport to descending limb of vasa recta and ultimately ascending limb, है ना, secretes in interstitium of medulla, इंटरस्टिशियम ऑफ मेडुला यहाँ पर आ जाती है। उसके अलावा यूरिया कहें तो, है ना, सम एक्सटेंट ऑफ यूरिया ऑल्सो सिक्रीट इन मेडुलरी इंटरस्टिशियम, मेडुलरी इंटरस्टिशियम, मेडुलरी इंटरस्टिशियम, है ना, बाय असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। अरे पिछले क्लास में बताए थे, है ना, आप लोग भूल गए। पिछले क्लास देखो होता है ना कि फ्लो में सारा कुछ हो जाता है। इसको पिछले क्लास में समझाए थे, 2 दिन का गैप हो गया, आज बता रहे हैं तो आप लोग सुस्ती आ गया है, हो ही जाता है, हमको भी सुस्ती आ गया है ना। तो फ्लो में बहुत चीज हो जाता है, वैसे आप लोग समझ गए थे ना पिछले क्लास में, बस उसी चीज को हमें इस क्लास में लिखाना था क्योंकि टाइम कम था हम लोगों के पास। तो देखो सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं याद रखना है। काउंटर करंट कौन बना रहा है, एक तो लूप ऑफ हेनले और एक वासा रेक्टा। काउंटर करंट मतलब समझ गए, उल्टा फ्लो, एक तरफ इधर दूसरी तरफ ऊपर, ये समझ गए। काउंटर करंट दोनों बना रहे हैं। दूसरी बात, काउंटर करंट से क्या होता है, काउंटर करंट से ये होता है, कंसंट्रेट क्या होता है, बढ़ता है, बढ़ रहा है ना, कितना बढ़ जाता है, 4 गुना। अब ये जो गाढ़ा कंसंट्रेशन है फिल्ट्रेट का, वो किसके द्वारा होता है, वह NaCl के द्वारा होता है और यूरिया के द्वारा होता है। NaCl सबको मालूम है, असेंडिंग लिम्ब इसको एब्जॉर्ब कर लिया, फिर वासा रेक्टा के द्वारा असेंडिंग लिम्ब फिर क्या करता है, इसको मेडुला में डाल देता है, जिसके कारण
कंसंट्रेशन बना रहता है। यहाँ पे ज्यादा कंसंट्रेशन है तो NaCl यहाँ पर ज्यादा आएगा, ऊपर धीरे धीरे कम हो जाएगा, यही होगा ना, क्योंकि ऊपर पतला हो रहा है। और दूसरी बात यूरिया असेंडिंग लिम्ब जो है ये भी थोड़ा सा यहाँ पे इसको डाल देता है ना, डाल देता है, फिर ये चलते रहता है, ये चीज चलते रहता है। कलेक्टिंग डक्ट यूरिया को लेता है, इंडस्ट्रीशियम में डालता है, फिर यहाँ पे आता है। तो ये जो चक्र होता है ये चलते रहता है। बस यही 3 चीजें आपको जानना है जो ऑब्जेक्टिव में आता है। जो यूरिन का कंसंट्रेशन 4 गुना हो जाता है। काउंटर करंट में क्या क्या होता है, काउंटर करंट कौन कौन बनाता है, वासारेक्टा और लूपोफिल्ले, है ना। और काउंटर करंट किस लिए होता है, कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट या यूरिन, ठीक है। 3 पॉइंट हो गया। और चौथा पॉइंट क्या है कि कंसंट्रेशन के लिए कौन जिम्मेवार होते हैं, NaCl और यूरिया कौन होते हैं। ये 4 पॉइंट से ही क्वेश्चन आज तक बना है, उतना से ही बनेगा। वो चारों पॉइंट हमने लिखा दिया है, ये चारों पॉइंट आपको लिखा दिया, इसको ध्यान में रखोगे, है ना। तो ये था पिछले क्लास का, इसी में कंटिन्यू कर देते, इसी को भेज देंगे, है ना, समझ रहे, फिर नया पेज नहीं बनाना है। अब इसके बाद देखो और इंटरेस्टिंग आ जाता है। अब जो टॉपिक है उसका नाम है रेगुलेशन ऑफ फंक्शन ऑफ किडनी, है ना। किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करना मतलब कंट्रोल करना। कैसे करेगा कंट्रोल, तो सबसे पहली बात एक तो आपको याद पता होना चाहिए किडनी का फंक्शन क्या है। ब्लड को छानना और यूरिन बनाना, है ना, यूरिन बनाना। तो ब्लड को छानने का काम कहाँ होता है, नेफ्रॉन में। कहाँ होता है, नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन में भी कहाँ, ग्लोमेरुलस। कहाँ होता है, ग्लोमेरुलस में होता है ना जी, यहाँ पे जो रहता है। तो ग्लोमेरुलस उसको छानता है, मतलब नेफ्रॉन का जो ग्लोमेरुलस का जो कार्य है वो किडनी का भी कार्य हो गया, वही हो गया ना। तो उसी को कौन मतलब कंट्रोल करेगा, ग्लोमेरुलस। आप लोग को याद रखे हैं, ग्लोमेरुलस में जो फिल्ट्रेशन होता है 1 मिनट में, उसी को क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। याद होगा 125 मिलीलीटर होता है पर मिनट और 180 लीटर पर डे। मतलब मेन काम तो यही हो गया ना, GFR। तो GFR क्या होता है, ये छानने की क्रिया हो गई। तो छानने का दर कम भी हो सकता है और छानने का कम ज्यादा भी हो सकता है। तो देखो इसको हम लोग थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे। ये जो आपको अभी पढ़ाएंगे ये बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, तो जैसे पढ़ाएंगे वैसे पढ़ना। NCERT में लिखा हुआ है लेकिन कंफ्यूज होते रहोगे। यहाँ पे जैसे बताएंगे वैसे याद रखोगे तो एकदम याद ही हो जाएगा फिर, है ना। तो अब पहले हेडिंग हम लोग दे देते हैं। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, है ना, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। चलो अच्छा लिखा गया। तो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन मतलब किडनी के कार्य का रेगुलेशन। किडनी का कार्य क्या है, फिल्ट्रेशन, क्या करना, वही है मेनली कार्य, तो उसी को रेगुलेट करना। तो आखिर कौन कौन करता है, एक तो ब्रेन करता है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस, ब्रेन का पार्ट होता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस। उसके बाद आप लोग को बताया था जेजी एपरेटस जो DCT और एफरेंट आर्टेरियोल के द्वारा बनता है। और तीसरा कुछ हद तक हमारा हार्ट भी किडनी के फंक्शन को कंट्रोल करता है। किडनी फंक्शन रेगुलेटेड बाय कौन कौन रेगुलेट करता है, हाइपोथैलेमस,
हाइपोथैलेमस क्या है? पार्ट ऑफ ब्रेन। क्या होता है यह? पार्ट ऑफ ब्रेन। दूसरा जेजी एपरेटस बताएं, जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस, जेजी एपरेटस। और तीसरा थोड़ा सा हमारा हार्ट। ये तीनों मिलकर के किडनी के कार्य को कंट्रोल करते हैं। किडनी का कार्य मतलब जीएफआर। ठीक है, अब एक चीज हम समझा रहे हैं आपको, उसको समझना। ये आपका बोमेंस कैप्सूल हो गया, नीचे वाला नहीं बना रहे, बस जहां पे क्षमता है उसको बना रहे हैं। कोई दिक्कत? थोड़ा इसको बड़ा बनाते हैं। ये बोमेंस कैप्सूल बना लिए, नीचे वाला कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें ग्लोमेरुलस बनाना है। ये आपका एफरेंट आर्टेरियोल हो गया और यहाँ पे गुच्छा बन गया, और ये हो गया इफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, देखो यहां पे ब्लड ऐसे आता है, सबको मालूम है। ठीक है, अब यहां पर ब्लड का फ्लो अगर बढ़ेगा, मान लो यहां बड़ा तेजी से ब्लड फ्लो करवा रहे हैं, क्लियर? ब्लड फ्लो अगर तेजी से हो रहा है तो ब्लड प्रेशर यहां का क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? पाइप में ज्यादा पानी आ रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो यहां पर अगर हम ये ब्लड फ्लो कराते हैं, ब्लड फ्लो को इंक्रीज करवाते हैं, बढ़ाते हैं, तो ब्लड फ्लो बढ़ने के कारण प्रेशर घटेगा कि बढ़ेगा? हाँ, बढ़ेगा। तो ब्लड का प्रेशर हुआ ना, तो उसी को क्या बोलेंगे? ब्लड प्रेशर। क्या बोलेंगे? तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। बीपी लिखते हैं डायरेक्ट, बीपी को ही ब्लड प्रेशर कहते हैं, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अच्छा, यहां पर प्रेशर बढ़ेगा तो छनने का दर बढ़ेगा कि घटेगा? यहां अगर दबाओगे ऐसे करके, ऐसे दबेगा ना, दबेगा तो छनने का दर बढ़ेगा कि घटेगा? अरे बढ़ेगा भाई, छकनी में चम्मच को दबाते हो तो गिरता है ना तेजी से, वही चीज तो यहां पर भी होगा। होगा जी? समझ नहीं रहे हो बात को? समझ रहे हो? घर का याद आ रहा है क्या? छुट्टी हो ही जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। अरे देखो भाई, पन्नी में पॉलिथीन में पानी भरते हो, उसको दाबो जोर से, पानी और तेजी से बाहर निकलेगा। तो बताओ जीएफआर बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो यहां पर जीएफआर बढ़ जाए। यहां तक समझ गए? अच्छा, एक और बात कहते हैं, अगर आप इसमें पानी डाल दोगे, मतलब ब्लड में पानी अगर बढ़ा दोगे, पानी बढ़ाओगे तो ब्लड फ्लो क्या होगा? बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा? अरे भाई, यहां पानी अगर पियोगे आप, सब ब्लड में जाएगा तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा। मतलब पानी पीने के बाद ब्लड फ्लो बढ़ता है, बीपी बढ़ता है, और जीएफआर भी क्या होता है? बढ़ जाता है। अभी आप पानी पी लो 1 लोटा, जीएफआर क्या होगा? बढ़ जाएगा। ये समझ में आया? ये समझ में आ गया ना? अब इसी से रिलेटेड है, आप इसको मेन समझना आपको था, है ना? बीपी कैसे बढ़ेगा, समझ रहे हो? अच्छा, एक और आइडिया है। एक आइडिया तो पानी को बढ़ा दिए, ब्लड फ्लो बढ़ गया। एक और आइडिया है, अगर इसको दबा देंगे अपने आप, तो इसको ऐसे दबा देंगे तो बाहर से पाइप पे चढ़ जाओगे, दबा दिए ना, तो बीपी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। इसको दबाने की जो क्रिया होती है, इसको कहा जाता है वैसो कंस्ट्रिक्टर। क्या बोलते हैं इसको?
वैसो कंस्ट्रिक्शन, वैसो मतलब ब्लड वेसल्स, कंस्ट्रिक्शन या तो उसमें पानी मिला दीजिए बीपी बढ़ जाएगा, या फिर उसको दबा दीजिए तो बीपी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब कोई आदमी क्या कर रहा है, उस पाइप को क्या कर रहा है, चौड़ा कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है, मतलब उसको कहते हैं वैसो डायलेशन, मतलब फुला दिया पाइप को। पाइप पहले छोटा था, अब पाइप बढ़ा दिया, तो उसको कहा जाता है वैसो डायलेशन। वैसो डायलेशन, वैसो डायलेशन होने के बाद क्या होता है, बीपी। अच्छा, वैसो डायलेशन, आपके पास पाइप इतना बड़ा था, अब आपने पाइप इतना बड़ा ला दिया, क्लियर। अब उतना ही पानी बहना है जितना इसमें बह रहा था, तो बताओ कि यहां का प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा, घट जाएगा। क्या होगा, घट जाएगा। तो वैसो कंस्ट्रिक्शन के कारण, अच्छा पानी, पानी का फ्लो क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, घट जाएगा। ये सब आप लोग का जनरल नॉलेज है, घर में आप लोग देखते हो, छोटा पाइप है तो उसमें पानी पूरा भर भर के जा रहा है एकदम प्रेशर से, और वही पाइप बड़ा लगा दो, पानी कम हो गया, फ्लो भी कम हो जाएगा, प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो जैसे ही वेसोडाइलेशन करते हैं तो क्या होगा, ये ब्लड फ्लो क्या होगा, ब्लड फ्लो घट जाएगा, बीपी क्या होगा, घट जाएगा, और जीएफआर क्या होगा, घट जाएगा। इतना छोटा सा चीज। चलो एक एक करके देखते हैं। पानी डाल दिया तो क्या होगा, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, उसके बाद प्रेशर भी बढ़ जाएगा। वैसो कंस्ट्रिक्शन कर दिया, फ्लो बढ़ ही जाएगा भाई। ऐसे दाबते हैं देखो, पानी गड़गड़ा के बाहर निकल जाता है ना, बीपी बढ़ेगा, जीएफआर बढ़ेगा। वैसो डायलेशन कर देंगे, मतलब ब्लड वेसल्स का जो छेद है उसको चौड़ा कर दिया, क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, बीपी भी कम हो जाएगा, जीएफआर। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट आपको बता रहे हैं, जो हमारे दैनिक जीवन, जो हम लोग अनुभव किए, बस वही आपको बता रहे हैं। वो बाहर में होता तो अंदर भी होना होगा, जरूर बात है, क्योंकि हमारा ब्लड पाइप में बढ़ता है। अब हम लोग दो कंडीशन देखते हैं, एक जीएफआर अगर घट गया, जीएफआर क्या हो गया, जीएफआर घट गया तो इसको बढ़ाएंगे कैसे, और जीएफआर अगर बढ़ गया तो उसको घटाएंगे कैसे। किडनी का दो तरह का कार्य होता है, या तो जीएफआर घट गया तो उसको बढ़ाइए, जीएफआर बढ़ गया तो उसको घटाइए, और उसमें देखेंगे इन सब का क्या रोल है। When GFR डिक्रीज, ठीक है, जीएफआर डिक्रीज हो जाएगा। जीएफआर डिक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, और ब्लड फ्लो भी क्या होगा, क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये चीज होगा ना। अब इसको बढ़ाना है, इसको क्या करना है, बढ़ाना है। तो यहां पे क्या हो गया, ठीक है। तो जैसे ही ब्लड फ्लो, पीपी या ब्लड फ्लो या जीएफआर डिक्रीज हो जाएगा, तैसे ही, है ना, ये हमारा किडनी बनाते हैं। ये किडनी है।
ये लीवर है, ये किडनी है, ठीक है। जैसे ही हमारे ब्लड में ब्लड प्रेशर या जीएफआर डिक्रीज होता है, तैसे ही लीवर ब्लड में एक सब्सटेंस रिलीज करती है, उस सब्सटेंस का नाम है एंजियोटेंसिनोजेन। क्या नाम है इसका? एंजियोटेंसिनोजेन, ठीक है। और किडनी उसी समय एक हार्मोन सिक्रीट करती है, उस हार्मोन का नाम है रेनिन। क्या नाम है? बताए थे, जेजी एपरेटस रेनिन का सिक्राव करती है। तो लीवर जैसे ही एंजियोटेंसिन को सिक्रीट करती है, उसी समय रेनिन सिक्रीट होती है और एंजियोटेंसिनोजिन को यह बदल देता है एंजियोटेंसिनोजिन फर्स्ट। किसमें बदल देती है? एंजियोटेंसिन फर्स्ट। फिर इस एंजियोटेंसिन फर्स्ट को फिर से बदल दिया जाता है एंजियोटेंसिन सेकेंड, और इसको बदलने के लिए जो ग्लैंड है उसका नाम है लंग्स। है ना? यह सिक्रीट करती है, यह एक एंजाइम सिक्रीट करती है, उसको कहा जाता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जिसका फुल फॉर्म है ACE, है ना? तो ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है वो एंजियोटेंसिन को बदल देता है एंजियोटेंसिन सेकेंड में। क्लियर? समझ में आ रहा है फंडा? लीवर ने क्या सिक्रेट किया? एंजियोटेंसिनोजेन। किडनी ने क्या सिक्रेट किया? रेनिन। रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन को किस में बदल देगा? एंजियोटेंसिन फर्स्ट। फिर एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है एंजियोटेंसिन सेकेंड में बदल जाएगा, किसकी सहायता से? लंग्स की सहायता। किसकी सहायता से? लंग्स। तो लंग्स क्या करता है? यहां पर एसी सिक्रीट करता है जो इसको इसमें बदल देता है। अब देखो एंजियोटेंसिन क्या काम करेगा। एंजियोटेंसिन जो है यह दो चीजों पे वर्क करेगा। एक किडनी है, फिर से किडनी बनाते हैं, हम लोग पढ़ेंगे किडनी के ऊपर में एक विशेष प्रकार का ग्रंथि होता है जिसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको? एक ग्रंथि होती है, हम लोग पढ़ेंगे किडनी के ऊपर। इस ग्रंथि का नाम है एड्रिनल ग्लैंड, है ना? एड्रिनल ग्लैंड जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। एड्रिनल ग्लैंड में एक पार्ट होता है जिसका नाम है एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स को एंजियोटेंसिनोजिन क्या करता है? एंजियोटेंसिनोजिन एड्रिनल कॉर्टेक्स पे वर्क करता है, इसीलिए यहां पे ऐसे बना दिए हैं। किडनी से यहां मतलब नहीं है, किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है उससे मतलब है, ठीक है। तो एंजियोटेंसिनोजिन सेकेंड एड्रिनल कॉर्टेक्स को या ग्लैंड को, है ना, एक हार्मोन सिक्रेट करवाता है जिसका नाम है अल्डोस्टेरोन।
अल्डोस्टेरोन हार्मोन। अब देखो अल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा, फिर किडनी पे काम करेगा। यह नेफ्रॉन जो होता है वह डीसीटी और पीसीटी, यह अल्डोस्टेरोन डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पे वर्क करेगा और वहां से सोडियम और वाटर का एब्जॉर्प्शन कराएगा। क्या कराएगा? और वाटर का एब्जॉर्प्शन कराएगा। एब्जॉर्प्शन स्टिमुलेट करेगा या एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम प्लस एंड वाटर बाय डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। सीडी मतलब क्या होता है? कलेक्टिंग डक्ट। तो ये डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पानी को अब्सॉर्प्शन करेगा। कहां से? डीसीटी और सीडी जो है पानी का यूरिन से एब्जॉर्प्शन करेगा। कहां डालेगा? ब्लड में। कहां डालेगा? कहां जाएगा ये पानी अवशोषित होके? ब्लड में। ब्लड में पानी बढ़ जाएगा। इंक्रीज वाटर इन ब्लड, पानी क्या होगा? ब्लड में बढ़ जाएगा। उसके अलावा एंजियोटेंसिन क्या करेगा? या वैसोकंस्ट्रिक्शन करेगा। यह यहां पर वैसोकंस्ट्रिक्शन करेगा। वैसोकंस्ट्रिक्शन, ठीक है, वैसोकंस्ट्रिक्शन करेगा। वैसोकंस्ट्रिक्शन के कारण क्या होगा? है ना, वैसोकंस्ट्रिक्शन करेगा। ब्लड फ्लो इंक्रीज, ब्लड प्रेशर इंक्रीज और जीएफआर इंक्रीज। देखो हमने आपको क्या बताया था? जीएफआर घटा हुआ है। जीएफआर क्या है? घटा हुआ है। तो जीएफआर घटे हुए को कैसे बढ़ा सकते हैं? किन किन विधि के द्वारा हम बढ़ा सकते हैं? तो यहां पर देखिए क्या बताया था, अगर जीएफआर डाउन है, घट रहा है, तो उसमें क्या करेंगे? पानी मिला देंगे। पानी मिलाएंगे ना। कहां पर पानी मिलाएंगे? ब्लड में। कहां मिलाएंगे? ब्लड में पानी मिलाएंगे। और दूसरा काम क्या करेंगे? उसको ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? अरे उसको बंद करो ना, इधर पहले समझो ना, वो बाद की बात है। ब्लड इसमें बढ़े, वाटर इसमें बढ़ेगा और वैसोकंस्ट्रिक्शन करोगे तो ब्लड फ्लो क्या होगा? क्या होगा भाई? ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा, जिसके बाद बीपी भी बढ़ जाएगा। यहां पर देखो हम लोग क्या किए हैं, क्या किया गया है? एंजियोटेंसिन ने क्या किया है? सेकंड ने एड्रिनल कॉर्टेक्स को कहा कि आप अल्डोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट कर रहे हैं। ये अल्डोस्टेरोन डीसीटी और पीसीटी को क्या बोलेगा? आप सोडियम और वाटर को एब्जॉर्ब कीजिए। क्या कीजिए? सोडियम वाटर को। तो क्या होगा? वाटर ब्लड में बढ़ेगा कि घटेगा? क्या क्या हुआ? वाटर ब्लड में बढ़ गया। ब्लड में वाटर बढ़ा दिए। दूसरी बात, एंजियोटेंसिनोजिन क्या कर रहा है? यहां पर वैसोकंस्ट्रिक्शन कर रहा है, मतलब ब्लड वेसल को दबा रहा है। दबाने से क्या होगा? ब्लड फ्लो बढ़ेगा।
ब्लड फ्लो अगर बढ़ जाएगा तो बीपी बढ़ जाएगा, यहाँ का प्रेशर, प्रेशर बढ़ेगा तो दंदना के जीएफआर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जीएफआर पहले घटा हुआ था और आपने क्या कर दिया, जीएफआर बढ़ा दिया। तो जीएफआर बढ़ाने के लिए क्या क्या बताए थे हम, एक तो पानी को मिला दीजिए ब्लड में, और दूसरा वैसो कंस्ट्रिक्शन कर दीजिए। समझ में आया, समझ में आया जी, आया समझ में। देखो क्या है, जीएफआर घट गया, जीएफआर मतलब छन्ने का दर घट गया, क्या होगा, लीवर ने क्या सिक्रेट किया, एंजियोटेंसिनोजेन, और किडनी ने क्या सिक्रेट किया, रेनिन। रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन को किसमें बदल गया, किसमें बदल दिया, एंजियोटेंसिन फर्स्ट, उसके एंजियोटेंसिन फर्स्ट किसमें बदल गया, एंजियोटेंसिन सेकेंड। एंजियोटेंसिन सेकेंड वह दो काम कर रहा है, एक तो एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्लैंड पे काम कर रहा है और दूसरा ब्लड वेसल्स पे कर रहा है वैसोकंस्ट्रिक्शन। एड्रिनल ग्लैंड पे क्या करेगा, या अल्डोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करवाएगा इससे, ये इससे क्या सिक्रेट करा रहा है, हार्मोन। या हार्मोन किसको स्टिमुलेट करेगा, कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी। अरे भाई आपको याद होगा डीसीटी और ये कलेक्टिंग डक्ट, ये दोनों क्या करता था, वाटर एब्जॉर्ब करता था ना जी। तो ये लग गया तो और ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, ये वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद कहाँ जाता है, सब ब्लड में जाता है, कहाँ जाता है, ब्लड में जाएगा। अब ब्लड में जैसे वाटर जाएगा तो वाटर ब्लड में बढ़ेगा, आपको पता है वाटर अगर ब्लड में बढ़ेगा तो फ्लो बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, जीएफआर। और दूसरा काम ये भी कर रहा है, दोनों तरह से पानी भी मिला दिए और उसको दबा भी दिए। आपके घर में जो पाइप है प्लास्टिक वाला, याद रखना, जो दब सके। आपके घर में प्लास्टिक है, आपको बोला जा रहा है कि इसमें पानी को फ्लो बढ़ाइए, क्या करोगे आप, हैवी मोटर लगाओगे, 1 एचपी का आता है, 2 एचपी का आता है, 3 एचपी का आता है ना, आप क्या करोगे, पानी ज्यादा वाला मोटर लगा दोगे 2 एचपी का, उसके बाद क्या करोगे, पाइप को साइज को छोटा कर दोगे, बहुत तेजी से जाएगा। जैसे हम लोग घर में जो यूज करते हैं, कैंट यूज करते हैं, नहीं कैंट नहीं भाई, जो फिल्टर होता है, एक्वागार्ड, एक्वागार्ड यूज करते हैं ना। एक्वागार्ड में जो पानी जो आता है कितना पतला रहता है, इतना पतला रहता है ना पाइप। अब इतना मोटा अगर पाइप डालोगे तो क्या होगा, फ्लो उतना ही तेज आएगा या कम हो जाएगा, कम हो जाएगा भाई। समझ गए इस बात को, इस बात को समझ गए तो बताओ एक एक करके बताओ क्या लिखे हैं। पहले क्या हो रहा है, हमारे शरीर में जीएफआर क्या हो गया, या ब्लड प्रेशर घट गया, तो हमारा किडनी उसको कैसे बैलेंस करेगा, ये पढ़ना है ना, ये पढ़ना है। तो बताओ क्या क्या हो रहा है, सिक्रेट कर रहा है और एंजियोटेंसिनोजेन, क्या नाम है, अच्छा इसको बढ़ा दे रहे हैं, क्या नाम है, एंजियोटेंसिनोजेन। रेनिन ने एंजियोटेंसिनोजेन को किस में बदल गया, एंजियोटेंसिन फर्स्ट, ये किस में बदला, ठीक है। एंजियोटेंसिन सेकंड ने क्या किया, पहले एड्रिनल ग्लैंड पे काम किया और क्या सिक्रेट करवाया, अल्डोस्टेरोन। देखो क्या हो जाता है इसको, अल्डोस्टेरोन, अल्डोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करवाया। ये अल्डोस्टेरोन किसको काम किया, ये जाकर के डीसीटी और क्या, इन दोनों से क्या करवाना है, एक ही काम है, पानी और सोडियम को ब्लड में अब्जॉर्ब करा दिया, ब्लड में क्या हो गया। उसके बाद दूसरा काम क्या किया, वैसोकंस्ट्रिक्शन किया, जिसके कारण क्या होगा, बीपी बढ़ गया और जीएफआर बढ़ गया। और किडनी का काम क्या हो गया, बैलेंस हो गया, उसका काम है जीएफआर को बैलेंस करना।
घटा तो उसको बैलेंस कीजिए, बढ़ा तो उसको, है ना। तो ये जो पूरा मैकेनिज्म है ना, इस मैकेनिज्म को कहा जाता है रेंजियोटेंसिनोजेन मैकेनिज्म। रेजियो है ना, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। ये हमेशा आपके शरीर में होते रहता है। बीपी घटता है, बढ़ता है। यही गड़बड़ हो जाएगा तो या तो बीपी घट जाएगा या बीपी बार बार बढ़ा जाता है। आपका भी अगर बीपी मापेंगे तो नॉर्मल होगा 120/80। नॉर्मल क्यों है? क्योंकि ये काम कर रहा है। ये आपके शरीर में 24 घंटे ये काम हो रहे हैं भाई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, समझ में नहीं आएगा, एनसीईआरटी आप पढ़ोगे आप क्लियर हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो एनसीईआरटी भी देख लेंगे हम लोग। अब देखो जीएफआर घटा है, बीपी भी घटा है, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या लेते हैं कि जीएफआर क्या है, बढ़ा हुआ है, बीपी बढ़ा हुआ है, ब्लड फ्लो भी बढ़ा हुआ है। तो उसको क्या करना है? डाउन करना पड़ेगा, है ना। अब बैठ जाओ। हाँ, अभी और पूछना है, खड़ा हो जाओ, जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या हुआ। अपने शब्दों में एक क्वेश्चन जो रहता है उसमें लिखा रहता है, कृपया अपने शब्दों में आंसर दें। आपकी हाँ बोलो, बोला जाए। आपका आवाज नहीं आ रहा है, बोलिए जोर से बोलिए। नहीं समझ रहे हम? बोलिए। हाँ, जब जीएफआर क्या हो रहा है? घट रहा है, तो क्या क्या हो रहा है बताइए। किडनी ने क्या सेक्रेट किया? लीवर ने क्या किया? बोलो शुद्ध। एंजियोटेंसिनोजेन, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये सब। तो रेनिन ने एंजियोटेंसिनोजेन को किस में बदल दिया? और इसको ये किस में कन्वर्ट हुआ? सेकंड। एंजियोटेंसिन सेकंड ने पहला काम क्या किया? वैसो कंस्ट्रिक्शन, वैसो कंस्ट्रिक्शन। और दूसरा काम किया, किस पे किया बताइए, क्या नाम है? एड्रीनल ग्लैंड। अरे नया है ना, अभी नया नया टर्म आ रहा है तो बोलने में हिचकिचाहट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है? एड्रीनल ग्लैंड। 4 बार 5 बार बोल लोगे, वही आराम से बोल दोगे। तो एड्रीनल ग्लैंड को क्या करवाया इसने? कौन सा हार्मोन है? अल्डोस्टेरोन। क्या नाम है? अल्डोस्टेरोन हार्मोन इसने सिक्रेट करवाया एड्रीनल ग्लैंड। क्लियर? अल्डोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट कराया। अल्डोस्टेरोन फिर किस पे काम कर रहा है? डीसीसी सीडी, और इसको क्या कर रहा है? आप ऑफ वाटर कीजिए, सोडियम और वाटर कीजिए, जिसके कारण ब्लड में क्या होगा? बढ़ जाएगा, जिसके कारण ये सब क्या हो जाएंगे? बढ़ जाए। ये भी इधर से काम कर रहा है, ये भी इधर से काम कर रहा है, और दोनों काम हो गया। आप बताइए जल्दी से, जोर जोर से बोलना है। बहुत बढ़िया। हम बताए ना अपने शब्दों में, इन्होंने बोला जब जीएफआर घट जाता है शरीर में, कितना अच्छा नाम हो गया, ये समझने वाला चीज हो गया। हाँ बोलिए। एंजियोटेंसिनोजेन। तो 4 बार नाम लोगे ना तो आ जाएगा जीव पर। नहीं सिक्रेट नहीं, ये कन्वर्ट होती है। क्या होती है? सिक्रेट नहीं करते, ये इसमें कन्वर्ट हो गए। हाँ अब बताइए ये क्या? एंजियोटेंसिन सेकंड क्या काम करेगा? पहला काम समझ गए, सबको याद है, दबा देना ब्लड वेसल्स को। अब दूसरा काम ये है मेन। हाँ, ये क्या करेगा? को कहेगा कि आप अल्डोस्टेरोन हार्मोन स्रावित कीजिए, ये कहेगा ना। फिर अल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या
करेगा, है ना, डीसीटी और सीडी से पानी और सोडियम को एब्जॉर्प्शन कराएगा। क्या बताएं, फिर से बताइए। से सोडियम और वाटर को एब्जॉर्ब कराएगा, जिसके कारण क्या होगा, वाटर बढ़ जाएगा। सब आप लोग इसके बाद एक्सपर्ट हो, फ्लो बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा। आप खड़े हो जाइए, जल्दी से बताइए। आप लोग का भी नंबर आ रहा है, ध्यान से सुनना। हाँ, नहीं पहले क्या, किस लिए हम ये क्या लिखा हुआ है, क्या हुआ तब ऐसा काम हो रहा है। जब जीएफआर हमारे शरीर में घट गया तब क्या होगा, सबसे पहले लिवर सिक्रीट करेगी जेन, इसको ये किस में बदलेगा, फर्स्ट में कौन बदलवाएगा, रेनिन। फिर ये किस में बदला, ठीक है। सेकंड क्या काम कर रहा है, पहला वैसोकंस्ट्रिक्शन, और सेकंड वाला बताइए अपने शब्दों में। एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड क्या कर रहा है, सेकंड, हाँ बोलिए, हाँ, ये किसको सिक्रीट करवा रहा है, ये इसे याद है, एंजियोटेंसिनोजेन एड्रिनल ग्लैंड से अल्डोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करवा रहा है। ये अल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या कर रहा है, वाटर एब्जॉर्ब करवा रहा है, और जिसके कारण ब्लड में वाटर बढ़ जाएगी। अब बोलिए, जल्दी 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 खड़े हो जाइए। अब तेज कीजिए, धीरे धीरे बढ़ रहा है ना समझने का दर, बताइए। बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत बढ़िया, हाँ, कंस्ट्रिक्शन, कंस्ट्रिक्शन नहीं, कंस्ट्रिक्शन, वैसो कंस्ट्रिक्शन, और दूसरा, हाँ, मतलब यहाँ ये वाला बताइए, क्योंकि शॉर्ट में बताया ना, इसको समझ जाओगे तो इसी को देख के एग्जाम में लिख लोगे, ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। हाँ, किस पे काम करेगा और क्या कहेगा इसको, बहुत बढ़िया, आप बढ़िया से और बता रहे हैं। अल्डोस्टेरोन फिर, हाँ, करवाएगा, करेगा नहीं, करवाएगा, हार्मोन इसको करवाएगा वाटर एब्जॉर्ब, और क्या करे, ब्लड में वाटर बढ़ जाएगा और ब्लड, बहुत बड़ी। अब खड़े हो जाइए, जल्दी बताइए। एंजियोटेंसिनोजेन, ठीक है, हाँ, हाँ, अल्डोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेट करवाएगा, है ना, स्रवण करवाएगा। ये किस पे काम करेगा, हाँ, बहुत, जिसके कारण, हाँ, हो गया, बहुत बढ़िया, बैठ जाइए, खड़े हो जाओ, जल्दी बताओ। पहले बताओ ना, पहले क्या हुआ, जीएफआर क्या हो गया, घट गया ना, तो बताओ जीएफआर घटने के बाद लीवर क्या सिक्रेट करेगा, हाँ, सेकंड में आएगा। अब ये क्या करेगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन, ठीक है, और एड्रिनल ग्लैंड को क्या करवाएगा, यह हार्मोन सिक्रेट करवाएगा, अल्डोस्टेरोन, ठीक है। अल्डोस्टेरोन क्या करेगा, डीसीटी और पीसीटी से सोडियम और वाटर का एब्जॉर्प्शन कराएगा, और वाटर ब्लड में क्या होगा, बढ़ जाएगा। वाटर बढ़ेगा तो बीपी क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। खड़े हो जाओ जल्दी से, अब लास्ट ही है, घट जाएगा, लीवर सिक्रीट करेगा एंजियोटेंसिनोजेन, इसको रेनिन क्या करेगा, इसमें बदल देगा, एंजियोटेंसिन में, एंजियोटेंसिन किस में बदल जाएगा, एंजियोटेंसिन सेकंड में,
ये क्या करेगा, एक तो वैसोकंस्ट्रिक्शन और दूसरा एड्रिनल कॉर्टेक्स या एड्रिनल ग्लैंड से अल्डोस्टेरोन हार्मोन स्रावित कराएगा और यह स्टिमुलेट कर देगा डीसीटी और सीडी को। आप क्या करिए, सोडियम और वाटर का एब्जॉर्प्शन कराइए, जिसके कारण वाटर ब्लड में बढ़ जाएगा। बढ़ जाओ। अब दूसरा कंडीशन क्या करते हैं, जीएफआर जब बढ़ जाए, when GFR इंक्रीज, GFR इंक्रीज हो रहा है तो ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, होगा ना, और ब्लड फ्लो भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस ना तो घटने देना है जीएफआर को, ना बढ़ने देना, मेंटेन करके रखना है। बढ़ गया तो इसको घटाना पड़ेगा, घट गया तो बढ़ाना पड़ेगा लेवल तक। तो यहां पर क्या होगा, देखो जैसे ही जीएफआर बढ़ेगा या बीपी बढ़ेगा, तैसे ही कौन जग जाएगा, हमारा हार्ट, हमारा हार्ट। हार्ट में आप लोग सभी लोग जानते हो, यहां पर ब्लड वेसल्स होते हैं, है ना, ब्लड वेसल्स होते हैं। तो जैसे ही बीपी यहां पे इसको हार्ट को लगेगा, यहां पर प्रेशर बढ़ रहा है, जीएफआर भी इसको तो पता है, ये तो नहीं ना चलेगा, जीएफआर इसको पता चलेगा, हार्ट को क्या पता है, वहां तो किडनी में हो रहा है। बीपी पता चल जाएगा, प्रेशर बढ़ा हुआ ब्लड में, क्योंकि पूरे ब्लड में बढ़ेगा, एक जगह तो बढ़ेगा नहीं, हर जगह बढ़ जाएगा। या फिर ब्लड फ्लो इसको पता चलेगा कि नहीं। आप लोग जानते हो कि जो हमारा हार्ट होता है वही ब्लड में उसमें आता है, ब्लड जाता है, यही होता है ना हार्ट में। तो इसको पता चलेगा नहीं कि ब्लड तेजी से आ रहा है, चलेगा, हार्ट को पता चलेगा जी ब्लड तेजी से आ रहा है। तो इसको ब्लड फ्लो जब जैसे ही इंक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर भी यहां बढ़ेगा, तैसे ही हमारा हार्ट, ये हार्ट है, या सिक्रीट करेगा, सिक्रीट्स, क्या सिक्रीट्स करेगा भाई, या सिक्रीट्स करेगा एंटी एएनएफ, एंटी नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यह कर देगा वैसोडाइलेशन, ये हो गया। अब यहां पे ये क्या करेगा, यहां पर वैसोडाइलेशन कर देगा। वैसोडाइलेशन अभी तुरंत बताएं आपको, क्या करना, थोड़ा सा बढ़ा देना साइज को, थोड़ा सा। अब मान लो ये साइज बढ़ जाएगा तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहां पर ये करेगा वैसोकंस्ट्रिक्शन, सॉरी वैसोकंस्ट्रिक्शन नहीं, वैसोडाइलेशन, है ना। वैसो मतलब होगा ब्लड वेसल्स, और डायलेशन मतलब आप लोग जानते हो फैलना, ब्लड वेसल्स का फैलना। ब्लड वेसल्स को फैला देगा तो जाहिर सी बात है, ब्लड वेसल पाइप बड़ा हो गया तो ब्लड फ्लो क्या होगा, ब्लड फ्लो क्या होगा, घटेगा। फैला दिया आपने, ब्लड प्रेशर घट जाएगा, जिसके कारण जीएफआर भी क्या होगा, घट जाएगा। दोनों चीज समझ में आ गया आपको, जीएफआर घटेगा तो क्या होगा और जीएफआर बढ़ेगा तो जीएफआर जब बढ़ रहा है तो देख रहे हो आप, बहुत ही, ये तो बहुत आसान है। हार्ट क्या सिक्रेट करेगी, एएनएफ, वो एनएफ वैसोडाइलेशन करेगी, जिसके कारण ब्लड फ्लो घट जाएगा, बीपी घट जाएगी, जीएफआर घट जाएगी। तो किडनी का फंक्शन यहां पर कौन कंट्रोल कर रहा है,
जेजी एपरेटस। कौन कर रहा है? जेजी एपरेटस। ठीक है, और हर्ट कर ये दिया, हर कट दिया ना जी, कर ही दिया भाई। देख रहे हो लिखाए थे जेजी एपरेटस, यहां पर देख रहे हो आप, रेनिन सिक्रेट कर रहा है ना यहां पर जेजी एपरेटस। जेजी एपरेटस यही किडनी के अंदर रेनिन को फ्लो करवा रहा है। एकदम ध्यान रखोगे। और जब हार्ट हार्ट अलग काम कर रहा है, ठीक है। ये चीज समझ गए आप? दो फंक्शन समझ गए। अब हाइपोथैलेमस अभी तक नहीं गए हैं। जेजी एपरेटस देख लिए, हार्ट देख लिए, हाइपोथैलेमस। तो देखो हाइपोथैलेमस कब काम करता है? जब हमारे शरीर में वाटर कम हो जाए। वाटर क्या हो जाए? कम हो जाए। वाटर जो पीते हैं वो कहाँ चला जाता है? ब्लड में। कहाँ चला जाता है? जाता है एब्जॉर्ब होके, कुछ है ना, स्टूल के द्वारा भी बाहर हो जाता है, और नहीं तो क्या हो जाता है कि वह ब्लड में चला जाता है एब्जॉर्ब होके। ब्लड में पानी चला गया, वही ब्लड से फिर पानी कैसे चलाता है? किडनी के द्वारा और यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाता है, या कुछ पार्ट में पसीने के द्वारा भी निकल जाता है। यही ना होता है, पानी निकलता है। तो अब देख रहे हैं ये दिख नहीं रहा है। चलो इससे लिखते हैं, व्हाइट वाले से मजा आता है लिखने में, है ना। When H2O decrease in blood, पानी क्या हो गया? हमारे ब्लड में कम हो गया। मतलब आपने पानी कम पिया, ठीक है, पानी कम हो गया। देखो पानी शरीर में कम हो जाएगा ना, तो ऑस्मोलैरिटी भी क्या होती है? घट जाती है। क्या हो जाती है? ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगा कि घटेगा जी? बढ़ जाएगा ना, है ना। ऑस्मोलैरिटी घट जाएगी। ऑस्मोलैरिटी कितना है? 300 है ना, कितना है? 300 है, ठीक है। तो जैसे ही हमारे ब्लड में पानी कम होता है, तो हमारा ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। ये ब्रेन दिख रहा है आपको? यहीं पे एक पार्ट होता है ब्रेन का, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस यहीं पे होता है, और यहां पर विशेष प्रकार के रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं भाई? रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स मतलब होता है जो किसी को रिसिप्ट करे, ग्रहण करे। जैसे आप लोग सुने हो रिसेप्शनिस्ट। जैसे बड़ा बड़ा होटल में जाओगे तो लड़की खड़ी रहती है रिसेप्शनिस्ट, जाते हो तो वही आपको चाबी वगैरह देती है, बुकिंग करती है। या फिर लाइब्रेरी वगैरह है तो लाइब्रेरी के ऑफिस में बैठे रहती है रिसेप्शनिस्ट, जो आपको रिसेप्ट करे, है ना। तो यहां पर हाइपोथैलेमस में रिसेप्टर होता है। जैसे ही शरीर में ऑस्मोलैरिटी कम होती है, वाटर ब्लड में कम होती है, तो हाइपोथैलेमस का रिसेप्टर क्या होता है?
उसको रिसेप्ट कर लेता है, उसको कैच कर लेता है ना। तो कैच जैसे ही कर लेगा, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्रंथि को ऑर्डर देगा। स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू सिक्रेट ADH हार्मोन। कल बताए थे ना ADH हार्मोन, क्लियर। तो जैसे ही आपको पानी कम होगी, हाइपोथैलेमस में जो रिसेप्टर है वह इसको क्या करेगी, कैच करेगी। फिर हाइपोथैलेमस किसको स्टिमुलेट करेगी, पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि आपको नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं कि पिट्यूटरी ग्रंथि यहीं पे होती है, इस तरह से लॉलीपॉप के जैसा होती है स्ट्रक्चर, यह है पिट्यूटरी। तो जैसे ही रिसेप्टर को पता चलता है कि ब्लड में पानी कम है, तो हाइपोथैलेमस इसका क्या करता है, पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण क्या सीक्रेट हो जाता है, ADH। क्या सीक्रेट हो जाता है, ADH। अब ये जो ADH हार्मोन है या नेफ्रॉन का जो DCT और PCT है, यहां पर DCT और कलेक्टिंग डक्ट, DCT और कलेक्टिंग डक्ट जो है, इसको ये स्टिमुलेट करेगी और इनसे क्या कराएगी, वाटर एब्जॉर्प्शन कराएगी। क्या कराएगी, DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट एब्जॉर्ब्स वाटर। वाटर एब्जॉर्ब हो गया। अब ये वाटर एब्जॉर्ब होके कहां जाएगा, कहां जाएगा, ब्लड में। कहां जाएगा, कहां जाएगा भाई, ब्लड में जाएगा। H2O वाटर इंक्रीज इन ब्लड। वाटर क्या होगा, इंक्रीज इन, अरे भाई वाटर घट गया हमारे शरीर में, ऑस्मोलिटी घट गया। जैसे ही वाटर कम होगा हमारे शरीर में, तैसे ही हाइपोथैलेमस का रिसेप्टर उसको गेन करेगा और या स्टिमुलेट कर देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, और या ADH हार्मोन सिक्रेट करेगी। ADH हार्मोन DCT और कलेक्टिंग डक्ट से क्या करवाएगा, वाटर एब्जॉर्ब कराएगा, जिसके कारण पानी इंक्रीज हो जाएगी। इससे पहले भी तो वही पढ़े थे कि ADH हार्मोन क्या करता है, DCT और CD को क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है, जिससे ब्लड में क्या होगा, वाटर इंक्रीज हो जाएगा। वाटर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी बात, हाइपोथैलेमस एक और काम करता है, ये शरीर में थर्स्ट पैदा कर देता है। क्या पैदा कर देता है, थर्स्ट पैदा कर देता है। थर्स्ट मतलब प्यास, थर्स्ट मतलब हाँ, तो पूछा भी जाता है हमें प्यास किसके द्वारा लगती है, हाइपोथैलेमस के द्वारा। हाइपोथैलेमस आपके ब्रेन को कहता है, सिग्नल देता है, जिसके कारण आपको प्यास लगे। तो थर्स्ट जैसे ही पैदा कर देगा, तो आप क्या करोगे, वाटर ड्रिंक करोगे, और वाटर ड्रिंक जैसे ही करोगे, ब्लड में क्या होगा, H2O बढ़ जाएगा। H2O बढ़ेगा तो ऑस्मोलैरिटी कितना हो जाएगी, इक्वल टू कितना हो जाएगी, 300 मिली ऑस्मो पर लीटर। बैलेंस हो गया ना, ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। आपके ब्लड में पानी कम हो गया, क्लियर। पानी जैसे कम होगा, रिसेप्टर कहां का जग जाएगा, कहां का रिसेप्टर,
हाइपोथैलेमस कहाँ का? हाइपोथैलेमस क्या है? ब्रेन का एक पार्ट है। वो रिसेप्टर उसको पता चल जाएगा, वो किसको ऑर्डर देगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड किसको ऑर्डर देगा? ये दोनों को क्या करवाएगा? पानी एब्जॉर्ब कराएगा। वाटर ब्लड में बढ़ गया, वाटर क्या हो गया? उसके अलावा हाइपोथैलेमस एक और काम करता है, शरीर में क्या करता है? प्यास पैदा कर देगा, पानी पियोगे पानी बढ़ेगा, पानी बढ़ेगा तो ऑस्मोलिटी क्या होगा? नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसको उस हिसाब से भी देखेंगे, पानी बढ़ता है तो क्या होता है? ब्लड फ्लो बढ़ता है, जीएफआर बढ़ता है, और तो ये हो गया आपका जब वाटर ब्लड में कम हो। हाइपोथैलेमस भी देखो काम कर रहा है किडनी पर। किडनी कौन है? यही है ना, डीसीटी, और मेन तो वही है, डीसीटी और सीडी, हर जगह तो वही आ रहा है। तो यहां पर हाइपोथैलेमस का काम देख लिए। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्रंथि को कहता है। पिट्यूटरी ग्रंथि किसको करता है? पानी एब्जॉर्ब। ऐसे याद करना है। जैसे ही पानी कम होगा, इसका रिसेप्टर कहां पर है? हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस किसको ऑर्डर देगा? पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी किसको ऑर्डर देगी? डीसीटी और सीडी को, है ना। और डीसीसीडी क्या करेगी? स्टुबो को, है ना। तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि कैसे ऑर्डर देगी डीसीपीसी को? है ना, एडीएच हार्मोन के द्वारा। किसके द्वारा? तो एडीएच हार्मोन आपको बताए भी थे, एडीएच हार्मोन यहीं पे लगता है डीसीटी और सीडी पर, और इससे वाटर को एब्जॉर्ब कराते हैं। है ना, आ गया समझ में इसको? ये ब्लड वेसल्स हो गया। यहां पर हाइपोथैलेमस हो गया। देखो इधर स्केच डायग्राम, ये होगा पिट्यूटरी, ये हो गया डीसीटी, और ये क्या हो गया? कलेक्टिंग डक्ट। देखो हुआ क्या? हुआ ये, यहां पर पानी क्या हो गया है? पानी ब्लड में क्या हो गया? पानी ब्लड में, इसका सिग्नल कहां गया? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में सिग्नल किसको दिया? पिट्यूटरी ने क्या सिक्रेट किया? एडीएच। क्या सिक्रेट किया? और ये एडीएच जो है, वह एडीएच हार्मोन किस पे काम किया? डीसीटी पे और सीडी पे। इन दोनों ने क्या किया? वाटर को एब्जॉर्प्शन किया। वाटर को क्या किया? वाटर को जैसे ही एब्जॉर्प्शन किया, इस बार ब्लड वेसल्स में वाटर क्या हो गया? बढ़ गया। वाटर क्या हो गया? बढ़ गया। यही चीज चलते रहता है। उसके अलावा हाइपोथैलेमस ने क्या किया? दूसरा काम किया, क्या भी है? क्या किया? है ना, ड्रिंकिंग ऑफ वाटर। ड्रिंकिंग ऑफ वाटर किया, ड्रिंक किया आपने। ड्रिंक किया तो पानी भी क्या हो गया? बढ़ गया।
सिंपल है, सीधी बात। पानी घटा, हाइपोथैलेमस को पता चला, हाइपोथैलेमस को पता चला, इसने किसको बोला? पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी ने किसको बोला? डीसीटी सीडी को। किसके द्वारा? बिना हार्मोन के कैसे? उसको बोलने आता थोड़े ना है, बोल देता तो हार्मोन सीक्रेट। तो हार्मोन सीक्रेट करवाया और इन दोनों ने क्या करवाया? पानी को एब्जॉर्प्शन कराया, और जिसके कारण ब्लड वेसल में पानी फिर से बढ़ गया। दूसरा काम इसने ड्रिंकिंग भी करवाया और पानी बढ़ गया। ये हो गया डायग्राम के फॉर्म में, वो हो गया चार्ट के फॉर्म में। इसको चार्ट जाना है, चार्ट जाना है ना जी। तो ये तीनों केस आप लोग याद रखोगे। अगर मान लो आपने ज्यादा पानी पी लिया तब इसका उल्टा प्रोसेस हो जाएगा। मतलब आपने बहुत ज्यादा पानी पी लिया, प्यास लगना समझ गए हमें? प्यास कैसे लगती है? प्यास कैसे लगती है पता चल गया ना। अब प्यास लग गई, आप पी रहे हो, गट गट मार रहे हो, एक टाइम में खत्म हो जाता है ना। फिर उसके बाद पानी पीते हो, तो वो भी आपको कौन बताएगा? रिसेप्टर ही, हाइपोथैलेमस। रिसेप्टर जैसे ही देखेगा कि पानी बढ़ गया, ये निगेटिव फीडबैक दे देगा आपको। उसके बाद पानी का एक बूंद नहीं पी पाओगे आप। पेट जब भर जाता है पूरी तरह से, उसके बाद एक दाना भी पूरा भरपेट खा लिए, उसके बाद आपको बोले खाने नहीं खाओगे, पानी पूरा पी लिए, फिर एक गिलास आपको दे दिया कोई ला करके, पानी नहीं पियोगे, हाइपोथैलेमस। देखो, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा प्रेम, हमारा क्रोध, हमारा हेट, घृणा, लव, ये जितना भी चीज है, क्रोध, सब कौन संभालता है? हाइपोथैलेमस। सोना जगना से लेकर सब चीज हाइपोथैलेमस का ही काम होता है। ब्रेन में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। एनसीईआरटी निकालो आप लोग। एनसीईआरटी में, हाँ वही है, दो एनसीईआरटी में देखो, पेज नंबर है 212, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। यही चीज को इतना देर में समझाए हैं। 3 चीज दिया हुआ है, पानी घट गया तो क्या होगा, जीएफआर घट गया तो क्या होगा, जीएफआर बढ़ गया तो क्या होगा। इसको पढ़ के आना। वैसे हम यहाँ भी पढ़ा सकते थे, लेकिन यहाँ भी आपको पढ़ाएंगे, आपके दिमाग में नहीं जाएगा। पहले इसको जाके घर में एक बार पढ़ लोगे, उसके बाद इसको पढ़ लोगे। ये आपका एक तरह से नोट्स हो गया। क्या हो गया? अगर हम ऐसा नोट्स लिखा देते तो आप कभी उसको समझ ही नहीं पाते। आके यही वाला चीज लिखा देते जो हमने बताया, लेकिन इसको क्या किया हमने, डब्बे के फॉर्म में बनाया, ये जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा टफ चीज हो जाता है, एक बार में समझ में नहीं आता है। इसको घर में जाकर के इसको पढ़ोगे। क्लियर? और जैसे आप लोग का छुट्टी होगा तो आप लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम तीनों पढ़ के आओगे घर से, है ना। उसका टेस्ट लेंगे फिर, रिस्पायरेटरी, सर्कुलेटरी और एक्सक्रीटरी। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम ये है। अब इसमें थोड़ा सा बचा हुआ है अभी। अब हम लोग जानते हैं मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन मतलब होता है यूरिन को हम लोग यूरिन कैसे बाहर निकलता है? हमेशा तो बाहर नहीं होता है, आपको यूरिन लगता है तब जाते हो आप यूरिनेशन करने के लिए। तो वो कौन लगवाता है? कोई तो होगा। यूरिनेशन जो करते हैं हम लोग, तो हमेशा तो लगा नहीं रहता है। जब लगता है, आखिर वो लगता कैसे? वही पढ़ रहे हैं, मिक्चुरेशन, जिसको 3 इडियट आप लोग मूवी देखे होंगे। 3 इडियट में इसको मूत्र विसर्जन कहा जाता था। तो इसको आगे चलते हैं इसके बारे में। अरे 11, अच्छा उसी का है। तो अब इसको क्या पढ़ेंगे? मिक्चुरेशन। इसको थोड़ा स्टैंडर्ड टर्म में हम लोग लिखेंगे।
मिक्चुरेशन, हमको लग रहा है, अब आ जाओ, मिक्चुरेशन, यहां पर यू होना चाहिए, है ना, इसको हटा के लिखते हैं फिर लिखा जाएगा। यहां पर यू है, एच नहीं है, वो गलती से इन्होंने लिख दिया। लो, चलो कोई बात नहीं है, मशीन है ना, मशीन काम नहीं करता है हमेशा। स्पेलिंग याद हो गया, मिक्चुरेशन, क्या पढ़ते हैं इसको, मिक्चुरेशन, मतलब यूरिन को बाहर निकालने की क्रिया जो होती है इसी को मिक्चुरेशन कहते हैं, है ना। यूरिन को बाहर निकालना शरीर से। अब देखो ये होता कैसे है। देखो यूरिन बनना आप लोग जानते हो, किडनी के अंदर नेफ्रॉन क्या करती है, यूरिन को छानती है, छानने के बाद कहाँ जाती है, धीरे धीरे यूरेटर में, यूरेटर से कहाँ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा द्वारा बॉडी से बाहर कर देते हैं टाइम टू टाइम। तो अब हम लोग ये जानते हैं कि आखिर यूरिनेशन कैसे आता है। तो सबसे पहले इसको कंट्रोल जो करते हैं वो होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन। ब्रेन हो गया, ब्रेन को ही हम लोग कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन पढ़ेंगे तो समझेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस बोला जाता है, ब्रेन को ही मेनली सीएनएस कहा जाता है, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो सीएन जैसे देखो, जैसे आपका यूरिन यहाँ पे जमा हो रहा है, यूरिन क्या, इधर देखो, यूरिन क्या हो रहा है, यहाँ पे जमा हो रहा है, जैसे ही जमा हो रहा है
यहाँ पर कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं, मतलब जैसे ही देखेगा यूरिनरी ब्लाडर स्ट्रेच हो रहा है, ब्लाडर है ना, तो पानी यूरिन भरेगा तो फूलेगा तो उसमें स्ट्रेच आएगा कि नहीं, खिंचाव आएगा। खिंचाव जैसे ही आएगा वहां पे बैठे रहते हैं रिसेप्टर, क्या होते हैं, रिसेप्टर बैठे रहते हैं, और ये रिसेप्टर को पता चल जाता है, ये रिसेप्टर क्या करते हैं, सीएनएस को क्या देते हैं, सिग्नल, क्या देते हैं, और यह सिग्नल जो होता है वह सेंसरी होता है, सेंसरी सिग्नल होता है। अब जैसे ही सीएनएस को सिग्नल आया तो यह सिग्नल देगा यहाँ पर स्मूथ मसल्स को, इसका जो सिग्नल होता है उसको कहा जाता है मोटर सिग्नल, क्या बोलते हैं इसको, मोटर सिग्नल, इधर से इधर, और सेंसरी सिग्नल, है ना। तो ब्रेन से कोई भी सिग्नल अगर आता है तो मोटर सिग्नल कहा जाता है, ब्रेन के पास कोई सिग्नल जाता है तो उसे सेंसरी सिग्नल कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मोटर सिग्नल यूरिनरी ब्लैडर को सिग्नल देगा, हमारा ये जो इंस्फिंक्टर, देखो यहाँ पर इंस्फिंक्टर होते हैं, इंस्फिंक्टर एक्चुअली में देखो ये मान लो पाइप है, उसमें इस प्रकार का मांसपेशी का बना हुआ रहता है, वो इंस्फिंक्टर क्या होता है, बंद होता है खुलता है, क्या होता है। इंस्फिंक्टर का आपको एक उदाहरण देते हैं, जैसे हम लोग सुबह सुबह फीकल मैटर त्यागने जाते हैं ना, सुबह सुबह दीर्घ संख्या में जाते हैं ना जी, पाखना टट्टी समझते हो, वहां पे जाते हैं ना, तो आप लोग ध्यान से देखना, जो एनस होता है, एनस आप अपने मन से क्या कर देते हो, सुकरा लेते हो और क्या करते हो, फैला लेते हो। जब इसमें स्टूल बाहर आता है तो ये स्फिंक्टर क्या होता है, खुल जाता है, और जैसे आपको मतलब अब नहीं करना है तो ये क्या होता है, ऑटोमेटिक बंद होता है, खुलता है, पता चल रहा है ना, वही है स्फिंक्टर। तो यहां पर ये स्फिंक्टर होता है, ये बंद रखता है। जैसे ही मोटर सिग्नल आएगा, स्फिंक्टर क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है, क्या हो जाता है, रिलैक्स होगा, तो यूरेथ्रा ये खुल जाएगा और यहाँ पर जमा हुआ यूरिन बाहर निकल जाएगा। ये है कि कैसे यूरिनेशन हमें लगता है, कैसे लगेगा। पहले डब्बा में क्या होगा, गैलन में भरेगा ना, इसमें भरेगा तो स्ट्रेच होगा, खिंचाव आएगा, तो यहाँ पर रिसेप्टर पड़े हुए हैं, रिसेप्टर किसको सिग्नल देगा, सीएनएस को सेंसरी सिग्नल देगा, और सीएनएस मोटर सिग्नल देगा किसको, यूरिनरी ब्लैडर के स्मूथ मसल्स को, और ये स्मूथ मसल्स क्या करवाता है, स्फिंक्टर, इस पर भी सिग्नल आता है भाई, है ना। तो स्फिंक्टर पे ये रिलैक्स हो जाता है, रिलैक्स होगा, जैसे ये खुल जाएगा यूरिन बाहर निकल जाएगा। जैसे यूरिन बाहर निकल गया, अब जैसे यूरिन बाहर निकल, ये खाली होगा कि नहीं, गैलन खाली होगा जी, ये खाली होगा, धीरे धीरे क्या होगा, पचकेगा, तो रिसेप्टर क्या होगा, अब समझेगा कि ठीक हो गया, बात को समझ रहे हो। ये रिसेप्टर अब देखेगा कि अब स्ट्रेच बंद हो गया, खिंचाव बंद हो गया, खिंचाव जैसे बंद होगा ये इसको निगेटिव सिग्नल देगा, फिर ये इसको क्या करेगा, इसको बंद कर देगा, सिग्नल बंद कर देगा। अरे भाई अगर सिग्नल नहीं आएगा तो सब बाहर कर दोगे, दिक्कत हो जाएगा ना जी, ये ब्लाडर ही पचक जाएगा। तो एक लिमिट तक निकालना पड़ेगा ना, तो निकालने के लिए उसको बोलोगे कि नहीं, उसको बोलोगे, तुम उतना टेंशन में काहे है जी, पैर नीचे करो, इतना टेंशन में काहे पड़ते हो तुम, आज देख रहे टेंशन में ही पूरा है तुम, समझ में आया। टेंशन, तबीयत खराब है क्या, तबीयत खराब है, झूठ मूठ का है ना, देख रहे हो जब से आया तब से तुम टेंशन में है, टेंशन को पेंशन लेने भेजिए, है ना, टेंशन को नहीं अपनाइए। तो मिक्चुरेशन के बारे में लिखते हैं, सिग्नल ऑफ मिक्चुरेशन comes from CNS, है ना,
CNS से मैच्योरेशन का सिग्नल आता है। When motor signal given by CNS to smooth muscles of urinary bladder to smooth muscles of urinary bladder, then sphincter gets relaxed and urine pass out through मतलब क्या है, से या द्वारा। पास आउट मतलब बहना, थ्रू यूरेथ्रा टू आउटसाइड, है ना। क्या लिखे हैं, सिग्नल कहां से आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मोटर सिग्नल किसको देता है, यूरिनरी ब्लैडर को, जिसके कारण क्या होता है, स्फिंक्टर रिलैक्स हो। फिगर में जो बता दिए उसी को जाके घर में 2-4 बार अपने से बोल लेना, अपने ही याद हो जाएगा, है ना। और उसके बाद क्या होगा, स्फिंक्टर को बस रिलैक्स होना है, खुलने का देर है। जैसे ही खुल गया यूरिन क्या होगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। और जितना लेट करोगे उतना हैप्पी सिग्नल आता है। मतलब आप लेट कर रहे हो, मान लो कहीं पर हो या साधन नहीं है, क्या होता है, सिग्नल तेज आता है, आपको प्रेशर डालता है, आप काम नहीं कर पाते। एग्जाम में ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जाम में आपको 3 घंटा कहीं नहीं जाना है, नीट के एग्जाम में, क्योंकि 3 घंटा में आपको 1 सेकंड भी फालतू का समय नहीं है, आपके पास टाइम ही नहीं है। इसलिए जब भी पढ़ो तो 3 घंटा लगातार पढ़ो और उस दौरान नहीं जाना है। अगर आदत नहीं रहेगा, एग्जाम डायरेक्ट आप चल गए एग्जाम देने और लिखना स्टार्ट कर दिए, 12 का भी एग्जाम में, फिर आपको वो क्या होगा, ये मोटर सिग्नल CNS का आते जाएगा, ये और खतरनाक आते जाएगा, ठीक है। उसके बाद दिक्कत, ये मैच्योरेशन समझ गए। उसके बाद यूरिन की बात करें, यूरिन के बारे में, यूरिन के बारे में अगर बात करें, क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है इसको, यूरिन जो है हम लोग कितना निकालते हैं एक दिन में, 1 से क्या लिखा रहा है भाई, तो 1 से 1.5 लीटर पर डे, ठीक है। यूरिन का जो pH होता है वह लगभग 6 होता है, मतलब यूरिन कैसा होता है, एसिडिक। क्या होता है, एसिडिक, पुराने एसिडिक होता है, मतलब इसमें एसिड होता है। तो पुराने जमाने में क्या होता था, हम लोग भी देखे हुए एकदम बचपन में, लगभग 2000 ईस्वी में, 2000 में तो आप लोग का जन्म ही हुआ होगा, 2000 में आप लोग का जन्म हुआ होगा, नहीं हुआ था, कब हुआ था, 2006 में जन्म हुआ है। और 2006 में हमने मैट्रिक का एग्जाम दिया था। आप लोग कितने छोटे हो, है ना, बहुत छोटे हो। तो pH क्या है,
पिया, हाँ, तो पहले क्या होता था, जैसे किसी को घाव होता था ना, तो उतना तो डॉक्टर फलना चिलना होता नहीं था गांव वगैरह में, उतना डेवलपमेंट नहीं था, 2000 में बहुत कम था। तो क्या करते थे लोग, अपना यूरिन उस पर डाल देते थे। सही में यूरिन जैसे डालने पे क्या होता है, वहां पर बैक्टीरिया फंगस जमा होता है, तो यूरिन डाल दोगे तो एसिड होता है, तो वो बैक्टीरिया फंगस को बहुत कम करता है। या फिर हम लोग गाय का जो गोमूत्र होता था उसको घाव पे डाल देते थे गांव वगैरह में, तो उससे सही होता। तो इसको याद रखना, पीएच कितना होता है। उसके बाद यूरिन में पर डे हम लोग 25 से 30 ग्राम यूरिया, है ना, पर डे एक्सक्रीट करते, निकालते हैं। अच्छा, यूरिन निकालने का जो क्रम होता है वो ऐच्छिक होता है या अनैच्छिक होता है, पूछ रहे हैं हम। यूरिन जो हम लोग बाहर निकालते हैं वो ऐच्छिक क्रिया है, वॉलेंट्री है या इनवॉलेंट्री है। इच्छा से होता है, अपने आप हो जाता है, अपने आप होता है बच्चा सबको, है ना, सोए हुए में, वो अलग चीज है, अनैच्छिक क्रिया है। उसमें भी दिमाग में रहता है कि कहीं हम बाहर हैं, वो बच्चों को होता है। तो ये ऐच्छिक क्रिया है। वॉलेंट्री क्या होता है, क्या होता है वॉलेंट्री। कैसे, आप एग्जाम दे रहे हो, आपको यूरिनेशन आ गया है लेकिन एग्जाम के चक्कर में नहीं जा रहे हो, तो आप रोक के रखे हो ना, तो वो ऐच्छिक क्रिया है। तो यूरिनेशन क्या होता है, ऐच्छिक क्रिया। यूरिनेशन या मिक्चरेशन ये क्या होता है, वॉलेंट्री एक्शन, मतलब ऐच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया, इच्छा से, ऐच्छिक मतलब इच्छा से, है ना। तो ये यूरिन है आपका, इसके बारे में आप लोग ध्यान में रखोगे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ही बचा हुआ है, मतलब वो कोई बड़ा चीज नहीं है ना। और भी जैसे हमारा लंग्स है वह CO2 बाहर निकालता है। उसके बाद स्वीट ग्लैंड है, वह पसीना भी एक तरह का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। सीबम है जो कि सिक्रीट होता है, वो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। तो ये सब थोड़ा मोड़ा पढ़ेंगे, और किडनी का डिसऑर्डर वगैरह पढ़ेंगे, है ना। तो आप लोग के छुट्टी का क्या हुआ, छुट्टी हो रहा है क्या अभी, सर बोले हैं कुछ, बोल दिए हैं, अच्छा ठीक। तो आप लोग का देखो, परसों, कल तो क्लास नहीं है, परसों संडे हो जाता है, फिर मंडे को आप लोग आओगे कि नहीं हमको उम्मीद नहीं है ना। ठीक है, तो क्लास अभी बंद रहेगा फिर, और 14 से खुलेगा आपका, है ना। 14 को मंडे है ना, मतलब एक सप्ताह इधर छुट्टी हो जाएगा, एक सप्ताह से 2-3 दिन ज़्यादा। मतलब आप लोग का छुट्टी यही बस दुर्गा पूजा और छठ में होता है, उसके बाद तो छुट्टी बीच बीच में कभी एक आध दिन हो जाता है। उसके बाद जब 12 तक में मतलब 1 या 2 दिन कभी कभी छुट्टी हो गया, बस उसके छुट्टी ने जो छुट्टी होना होता है यही पर होता है, ठीक है। तो रहने देते हैं इसे, आज यहीं तक रहने देते हैं। चैप्टर एक तरह से फिनिश हो गया, आओगे तो थोड़ा सा वो पढ़ा देंगे, किडनी का डिजीज वगैरह है, थोड़ा मोड़ा है, 10-20 मिनट का, ठीक है। आज का क्लास यहीं रहने देते हैं।